आत्मा जब अपने आप को बॉडी समझने लगे, फिर नाम रूप समझकर उसके अनुसार एक मॉर्टल अमर आत्मा अपने आप को मॉर्टल नश्वर बॉडी समझने लगी है। तो इनसिक्योरिटी, भ्रम, यह भी इसकी स्क्रिप्ट है जो कि खुलती है। यह सब रिकॉर्डेड है। आयरन एज्ड तक वह आत्मा अपने आप को माइंड समझकर ही चलती है, बॉडी समझकर ही चलती है। माइंड हो जाता है राजा और आत्मा हो जाती है गुलाम, मतलब आत्मा सो जाती है। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा का कुछ हुआ नहीं है। आत्मा हैज़ ए नॉट चेंज, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस वह अपने आप को बॉडी माइंड समझकर चल रही है। अपने आप को एक मास्क पहन लिया है और उस मास्क के ऊपर एक मास्क और एक मास्क और एक मास्क पहनती जा रही है। जैसे जैसे संकल्पों की स्पीड की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी क्वालिटी घटती जाती है। यह सब स्क्रिप्ट ही है जो पार्ट में प्ले आउट करना ही पड़ता है। कलयुग में भी, द्वापर युग में भी तो पार्ट तो प्ले करना ही है। नीचे तो आना ही है, मतलब क्या है? आत्मा नीचे नहीं आ रही है, आत्मा नींद में सो गई है, सपने में एक हो गई है। और अपने आप को समझकर चल रही है कि मैं नींद में जो ड्रीम कैरेक्टर हूँ वो मैं ही हूँ। और फिर अंत में आते आते अपने आप को बिल्कुल ही, जैसे मेरे केस में, मैं अपने आप को बिल्कुल ही, मैं तो स्वाति ही हूँ और मैं यह बॉडी हूँ, यह माइंड हूँ, यह समझने लगी।
तो इस बॉडी को कुछ ना हो जाए, क्योंकि बॉडी को कुछ हो गया मतलब मुझे कुछ हो गया। स्वाति का नुकसान हो गया मतलब बहुत नुकसान हो गया। आत्मा जब परमधाम की स्थिति अनादि स्वरूप में, बाबा हमें संगम युग में सबसे पहले आकर अपना अनादि स्वरूप याद दिलाते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं, हमारा भाग्य हमारा तकदीर ऊंचा करने के लिए। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जितना आप श्रीमत पर चलेंगे उतना आपका भाग्य तकदीर ऊंच होता जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको जीवन में प्राप्ति होगी। प्रश्न है, भक्ति मार्ग की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति मार्ग में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति मार्ग में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, भक्ति के शब्द हैं हे राम हे भगवान, और परमात्मा खुद ही हमको अपना बच्चा बनाकर अपना परिचय देते हैं। तो परमात्मा जहाँ पे है तो वहाँ दुख बीमारी हो नहीं सकती, तो वहाँ सदा ही वाह वाह है, सदा ही खुशी है, आनंद है। तो बाबा कहता बच्चे, कभी भी मुख से हे शब्द नहीं बोलो, सदा वाह वाह, मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं कितना तकदीरवान आत्मा हूँ, मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ, जो कि परमात्मा खुद मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे पालना देने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो सदा बाबा कहता बच्चे वाह वाह का गीत गाते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाबा कहता बच्चे, ऊंच तकदीर के लिए पढ़ाई एक ही आधार है जो सदा पढ़नी चाहिए। परमात्मा के श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है इसी पढ़ाई से। तो जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उच्च तकदीर अर्थात श्रेष्ठ देवताई भाग्य नहीं पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात नहीं सुननी है न सुनानी है। बाबा कहता बच्चे, अभी इस दुनिया में जैसे कुछ भी कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के याद में रहना है। सुनते हुए भी सुनाना नहीं है, देखते हुए भी देखना नहीं है, ना उल्टी बातें सुनना है ना उल्टी बातें बोलना है। तो बाबा कहता सदा ज्ञान की बातें बोलो। कहता बाबा वरदान है, सदा अपने
पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर का किनारा। परमात्मा पिता हम बच्चों को होली हंस समान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जब मैं अपने आत्मिक स्वरूप के स्मृति में रहती हूँ तो अपने ही विचारों से, जैसे कि मैं साक्षी हूँ, बाबा के साथ हूँ, और फिर ड्रामा में अर्थात पार्ट में जो कुछ भी होता है, देखना, सुनना, बोलना, करना, तो जैसे उसमें भी साक्षी होने के कारण वहाँ सदा परमात्मा की याद टिकी होने के कारण सदैव वहाँ पे गुण रूपी मोती से, जैसे कर्म में, एक्शन में वही गुण भी जैसे दिखाई देते हैं। तो बाबा कहता बच्चे सदा होली हंस बने रहो, जो कि होली हंस सदा सागर में रहता है, सागर किनारे रहता है। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन। प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर। मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व
पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तोड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन, उड़ जा मीठे वतन।